घर के मंदिर में भूल कर भी ना रखें यह चीज़ें, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। राधे राधे दोस्तों। घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मंदिर वह स्थान है जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का मन बहुत उदास होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर अपने मन की शांति की प्रार्थना कर लेता है। लेकिन घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई होती है, जाने अनजाने में पूजा घर में रखी इन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं, जिनका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफ़ी विचलित रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। वास्तुशास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। पहला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवताओं की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप मंदिर में एक ही देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति रखते हैं तो इसका गलत प्रभाव हमारे घर के ऊपर पड़ता है। दूसरा है, कभी भी राहु, केतु, शनिदेव और काली माता की मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी देवी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और उनकी पूजा करना बेहद ही कठिन होता है। तीसरा है, मंदिर में रखी नुकीली चीज वास्तु दोष उत्पन्न करती है और यह घर के सदस्यों के बीच कलह और झगड़े का कारण बन सकता है। नुकीली चीज नेगेटिव एनर्जी वाली होती है और ऐसी चीज मंदिर में जैसी पवित्र जगह में रखने के लिए ठीक नहीं होती। घर के मंदिर में कैंची, चाकू, सुई जैसी चीज रखने के कारण पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पर कैंची चल जाती है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। नंबर 4, अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर ही शिवलिंग स्थापित करें, घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं। नंबर 5 है, भैरव बाबा की मूर्ति। भगवान शिव के ही अन्य रूप हैं, उनकी मूर्ति में पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव बाबा एक तामसिक देवता है। तंत्र मंत्र के द्वारा उनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। भैरव को प्रसन्न करने के लिए 8 वर्ष से छोटे बालकों को भोजन करवा सकते हैं। 6 है, शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव की कुदृष्टि से किसी भी व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है, इसलिए घर में शनिदेव की प्रतिमा लगाने से हमें बचना चाहिए। 7 है, पूजा घर में धूप अगरबत्ती की राख को जमा नहीं होने देना चाहिए। अगरबत्ती के खाली पैकेट, पानी वाली फूल या कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है तो उसको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह सारी चीज़ घर के मंदिर में रखने से दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष, मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। 8 है, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उसे भोग को सभी में बांट दें या मंदिर को साफ रखें। 9 है, पूजा घर में घड़ी लगाना या नहीं एक व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे लगाने से बचना चाहिए। यदि आपको पूजा घर के समय देखने की आवश्यकता है तो आप अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 10 है, दोस्तों अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना तेल या घी जरूर रखें कि पूजा के बीच दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 11 है,
वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर की पूजा स्थल में लोहे की धातु की चीज रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। नंबर 12 है, पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूजा घर में बर्तनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से यह टूटे फूटे तो नहीं है। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोषों से बचा जा सके। यह चीज़ घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़ों का कारण भी बन सकती है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 13 है, पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्ति जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन पर रखी गई मूर्ति घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को दीवार से सटा कर नहीं रखनी चाहिए। नंबर 14 है, घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर की शांति भंग होती है, साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 15 है, टूटी या खंडित मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम जाने अनजाने में अपने घर के मंदिर में टूटी मूर्तियों को रख जाते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिश्चितता का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 16 है, अगर आपकी पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। यह चीज़ पूजा में मन लगाने में बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती है। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इन्हें पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई वो साफ सुथरी चीज़ों को रखना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल मिल सके। नंबर 17 है, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के नज़दीक पूर्वज और पितरों की तस्वीर भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। आप घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी भी साधु संत की मूर्ति या चित्र ना रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर उनकी चित्र लगा सकते हैं। नंबर 18 है, पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी ना रखें। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है। चावल को हल्दी से पीला करके ही रखें। नंबर 19 है, मंदिर में शंख रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। शंख को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मंदिर में एक से अधिक शंख ना रखें। कहा जाता है कि मंदिर में एक से ज़्यादा शंख रखने से इंसान को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर 20 है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकाली देवी पार्वती का स्वरूप माने जाते हैं। देवी पार्वती को अत्यंत विकराल रूप महाकाली है। माँ काली रौद्र रूप में होती है क्योंकि जब वह वध कर रही होती है तो अत्यंत गुस्से में होती है। ऐसे में उनकी तस्वीर या मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के लिए कुछ विशेष मूर्तियाँ शुभ माने जाते हैं जो समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इनमें से कुछ प्रमुख मूर्तियां गणेश जी, माता लक्ष्मी, गाय के बछड़े की मूर्ति, हंस, घोड़े की मूर्ति और कछुए की मूर्ति घर में जरूर रखें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि घर के मंदिर के अंदर हमें किन चीज़ों को रखना चाहिए और किन चीज़ों को रखकर भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके वीडियो के कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मस्त मस्त